दोस्तों, आप सभी ने कभी सोचा है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, यहां हरियाली भी नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहां तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वह आसमान की तरफ देखते हुए बोला, क्या भगवान आप यहां पानी क्यों नहीं देते? अगर यहां पानी होता तो कोई भी पेड़ पौधा लगा सकता था और तब यह जगह कितनी खूबसूरत बन जाती है। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वह भगवान की उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नजर झुकते ही उसे सामने एक कुआं दिखाई पड़ता है। वह उस इलाके में बरसों से जा रहा था, पर आज तक उसे कभी कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने फिर एक बार आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने के बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन उसे निकालने के लिए कुछ उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं की बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिखाई पड़ी। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की तरफ देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि उसे कोई पीछे से छू रहा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब हुआ आदमी एकदम घबरा जाता है, कहीं वह रेगिस्तान में हरियाली लाने में ना फंस जाए। लेकिन इस बार वह आसमान में बिना देखे ही तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उसके ऊपर एक कागज का टुकड़ा आकर चिपक गया। उसे टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी भी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वह हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक समय के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। सिख कई बार चीजों के हम अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को तो कभी कंपनी को, कभी भगवान को। पर इस दोष आरोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वह शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। दूसरों को दोष देने के बजाय अपने आप पर कम करो, जैसे आप किसी को दोष दे रहे हो। शायद कोई दूसरा भी आपको इसका दोषी मानता हो। एक दूसरे को दोष देने के बजाय अपना काम करके खुद को बेहतर बनाएं। दूसरों के द्वारा कमी बताने पर उनसे लड़ो नहीं, बल्कि उन्हें धन्यवाद कहो और उसे कमी को दूर करने की कोशिश करो। तो दोस्तों, मैं सत्यम इस कहानी को आज विराम देता हूं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।